हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 75 सेंटीमीटर में 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीका। तो आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताएंगे, वो भी तीरा पट्टी वाला कटिंग करके आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए, ब्लाउज बॉर्डर वाला है। तो एक तरफ से हमको पीछे का पल्ले निकालने हैं और एक ही बॉर्डर की तरफ से हमको आगे का निकालना है। तो हमको देखिए, फोल्ड करके रखना है, डबल फोल्ड। और 40 का आधा हम 10 इंच पे निशान लगा लिया है। चौथा हिस्सा 10 इंच आता है, तो हम लंबाई का लगा लेते हैं निशान। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। नीचे से आधा इंच, ऊपर से आधा इंच, 14 इंच। तो हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। 14 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। 15 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा आधा इंच ऊपर नीचे दब जाएगा। क्योंकि नीचे बॉर्डर बना हुआ है, तो आधा इंच ही इसको दबाएंगे। अब हम इसका कंधा ले लेते हैं, यानी शोल्डर 6 इंच का है। डीप गला है, 6 इंच का शोल्डर लेंगे, क्योंकि 40 चेस्ट है, इसीलिए हमने 6 इंच का लिया है। आर्म होल भी ले लेते हैं हम 6 इंच का, और ऐसे बॉक्स बना लेते हैं एक। और ये हमारा फिटिंग का है। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं 1.25 इंच की, और इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। अच्छे से हल्के हाथों से देना है, ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है। तो देखिए, हमने जैसे कंधे का लगाया था, अब 2.25 इंच, और गला की गहराई हम 10 इंच रखेंगे। 2.25 इंच का गला रखा है, और गहराई 10 इंच की रखी है गले की। और नीचे से 3 इंच रख के इसको हम शेप दे देते हैं गोल गले की। गोल गला बनाएंगे इसमें। एक एक चीज़ देखना, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। नए लोग हैं जो नए नए सीख रहे हैं ब्लाउज को कटिंग करना, ज़रूर सीखें। हमारे वीडियो को देखें पूरा एंड तक। तो देखिए, अब इसकी कर लेते कटिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आप अच्छे अच्छे ब्लाउज कटिंग करके सीख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम पहले अपनी बाजू को निकाल लेते हैं, क्योंकि कम कपड़ा ही है। और ये इधर से तो हमें बाजू ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉर्डर जो है हमको इसमें बाजू में ही लगाना होगा। तो पहले हम अपनी बाजू की निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे का पल्ला निकालेंगे। क्योंकि ये बहुत ही कम कपड़ा है, 75 सेंटीमीटर है, चेस्ट भी 40 है। तो ये देखिए, बाजू की लंबाई 5 इंच पर टोटल रखा है, 4 इंच तैयार हो जाएगी। आधा आधा इंच ऊपर नीचे दब जाएगा, तो 4 इंच तैयार हो जाएगी। और 10.5 इंच का में लेंथ रखनी है, मगर 3 इंच कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे। 3 इंच का कपड़ा, तो नीचे से 2 इंच डाउन करते हुए इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं। बाद में हम इसको सिलाई करते वक्त इसमें जोड़ लगाना है। हैवी साइज होता है, तो थोड़ा सा इसमें बाजू में जो मियानी होती है, मियानी साइड में जोड़ लगाना पड़ जाता है। तो अब हम देखिए, इसको आगे के पल्ले को निकालें। अब इतना ही बचा हुआ कपड़ा है, इसी में हम सब कुछ करना होगा। तो ये देखिए, हम पीछे के पल्ले को ले लेते हैं और सेट करके रखना है। तो कम कपड़ा है, तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है निकालने में। तो बहुत ही दिक्कत होता है, 75 सेंटीमीटर कपड़ा बहुत ही कम होता है। तो ये देखिए, हम चारों तरफ से रख के देखेंगे किस तरह से हमारा निकल सकता है। तो आप देखना, जब तीरा पट्टी का होगा तो मैं अच्छे से निकाल सकती हूँ इसको। तो यहाँ हमने इसको सेट करके रख लिया है। नीचे से थोड़ा छोटा है अभी, क्योंकि अभी हम तीरा पट्टी इसको अलग से निकालेंगे, किसी और दूसरे कपड़े में निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं आएगा। अगर तीरा पट्टी वाला नहीं होता तो हम इसमें ब्लाउज कभी नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि इसमें तीरा पट्टी है तो अलग से हम निकाल सकते हैं। तो आप भी वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें कि आप तीरा पट्टी वाला ब्लाउज का कपड़ा कम पड़ता है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं अलग से। तो इस तरह से हमको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और इसको देखिए सही से रख लेना है। तो हम देखिए 13.5 इंच का बेल्ट बनाएंगे। 13.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और इस तरह से हमको एक लाइन खींच देनी है। 13.5 इंच पे लगाना है क्योंकि हैवी चेस्ट है, तो 13.5 इंच पे 1 इंच ऊपर लेते हुए हम इसको इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अच्छा सा शेप दे देना है तीरा पट्टी का। तो इस तरह से हमको ब्लाउज निकालना होगा इसमें, और इसकी यहाँ हम शेप ले लेते हैं, थोड़ा सा शेप कर देते हैं अच्छे से और आधा इंच अंदर कर देते हैं इसको। जो पीछे का भाग था उससे आधा इंच अंदर कर देंगे। ये आगे का पल्ला है और इसकी देखो कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये ब्लाउज निकालना पड़ा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसमें, कैसे हम निकालेंगे। अब हम देखिए तीरा पट्टी को निकालेंगे बाद में इस कपड़े के बचे हुए से। तो ये देखिए 13.5 इंच है। अब इतना हम कपड़ा चाहिए आगे से। तीरा पट्टी के लिए भी हमको कपड़ा निकालना है। तो अब तीरा पट्टी का भी देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम तीरा पट्टी को निकालेंगे अपनी। तो इसको अच्छे से जमा के रखना है और 4 इंच का तीरा पट्टी हमें लेना है नीचे जोड़ने के लिए। तो 4 इंच की निशान पर हम यहाँ निशान लगा लेते हैं, एक लाइन खींच लेनी है और इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखना है लाइन पे। तो देखिए इस तरह से हमको रख लेना है और ये देखिए हम इसको यहाँ तीरा पट्टी को इस तरह से लाइन खींच देनी ऊपर। तो ये हमारा तीरा पट्टी भी निकल आया है। जब हमारा कम कपड़ा होता है तो हमें अलग से सेट करके तीरा पट्टी को निकालना होता है। कभी कभी तो ये सादा है, कभी कभी अस्तर में भी कम पड़ जाता है, तो हमें अस्तर में भी अलग से निकालना पड़ता है तीरा पट्टी। तो ये देखिए तीरा पट्टी भी निकल आया है। तो आप भी देखना दोस्तों किस तरह से ब्लाउज की कटिंग की जाती है, कैसे सोच समझ के हमको निकालना पड़ता है जिससे कि हमारा ब्लाउज अच्छे से निकल आए। तो ये देखिए तीरा पट्टी भी हो गया है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम बाजू की जॉइंट लगाएंगे। जो साइड में 3 इंच कम पड़ रहा था उसमें ये लगाएंगे। तो इसको हम पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो ये बाजू है, इसमें यहाँ पे हमको जॉइंट लगाना होगा क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी चौड़ाई कम है। तो यहाँ इसको सेट करके रख लेते हैं और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे हमको अटैच करना होगा, सिलाई करनी होगी, तभी ये यहाँ पे कंप्लीट होगी बाजू। ये 4 निकल आए हैं, 4 लेयर हैं, तो दोनों बाजुओं में इधर उधर जुड़ेंगे तभी ये कंप्लीट होगा। देखिए 4 पट्टी हैं, चारों हमको इसमें जोड़ना होगा। तो ये देखिए जब चेस्ट ज़्यादा होता है तो कितना काम बढ़ जाता है। ये सारा कपड़ा हमारा यूज हो जाएगा, एक एक कपड़ा लग जाएगा इसमें। तो ये देखिए हमारी तीरा पट्टी भी हो गया है और ये हमारी बाजू हो गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आइडिया हमारा कैसा लगा, लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।